अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होगा। जो बड़ों की तो फेवरेट होती है लेकिन बच्चे कड़वाहट की वजह से इतना पसंद नहीं करते। तो 2 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेले छीलकर मैं इसमें से बीज निकाल लूँगी। प्याज आधा किलो लेना है, उसको भी छीलकर आपने जो है पानी में अच्छी तरह से डिप कर लेना है और वो पानी आपने गिराना नहीं है। प्याज को अलग निकाल लेना है आपने, लेकिन पानी को अलग सेव कर लेना है। अब जो करेले हैं उसमें मैंने इस तरह से गोल काट लिए हैं, उसमें नमक 1 टेबलस्पून नमक डाला है। अच्छी तरह इसको मसल के हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये प्याज वाला पानी है, इसको हमने वेस्ट नहीं किया था। इसमें मैंने करेले अच्छी तरह से धोकर दबा के उसे निचोड़ लिए थे। अब जो आधा प्याज है वो मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है आधा कप ऑयल में। इसका हम मसाला तैयार करेंगे। जब प्याज हल्के से गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें 4 से 5 अदद टमाटर काट के डालेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद टमाटर डालूंगी। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक भी कर सकते हैं। अब इसको जस्ट मिक्स करके हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे कि मसाला यकजान हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रखें। अब एक अलग प्याली में मैंने 5 से 7 इमली के जो दाने हैं वो भिगोए हुए थे और उसके बाद उसकी गुठलियाँ जो थी अलग करके इस पानी को अलग रख लिया था। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब जो करेले मैंने अच्छी तरह प्याज के पानी में धो के निचोड़ लिए थे, अब हम इसको आधा कप ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज के पानी में निचोड़ने से यही होता है कि जो प्याज है वो करेलों की कड़वाहट को कम कर देता है। तो आप सिंपल पानी में धोने की बजाय प्याज को डिप करके रखें। जितना उस प्याज का पानी होगा वो उस पानी में शामिल हो जाएगा। प्याज को अलग किसी बास्केट वगैरह में निकाल लें और उस पानी के अंदर करेलों को अच्छी तरह से डिप करें, उसको धोएं तो करेलों की जो कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद हम इसको जब फ्राई करेंगे तो हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। अभी थोड़ा सा और करेंगे। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, बहुत मज़ेदार ये करेले बने थे कि बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे। इस तरीके से बनाएं। तो ये दोनों टिप्स जो हैं, एक प्याज का पानी और दूसरी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से करेलों में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आती। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल यकजान हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने जो करेले फ्राई किए थे वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप मसाले में से ऑयल निकाल सकते हैं। करेलों वाला जो ऑयल है उसमें करेलों का जायका आ जाता है, इसलिए उस ऑयल को आप सारा डालें। लेकिन मसाले वाला जो ऑयल है वो आप नितार के रख सकते हैं कि आप किसी और सालन वगैरह में या सब्ज़ी के सालन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा प्याज जो रखा हुआ था वो आधा प्याज मैंने करेलों के साथ शामिल कर दिया और जो पानी है इमली का वो हमने इसके अंदर डाल देना है। जस्ट हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने ढक के रख देना है। ये सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इसमें जो हमने इमली का पानी शामिल किया है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो खटास की वजह से करेलों का जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इमली का पानी शामिल कीजिएगा। इससे देखिएगा कितना अच्छा फ्लेवर आता है। दरमियान में आपने 2 से 3 मरतबा चम्मच इसमें हिलाना है ताकि जो है मसाला नीचे लगे ना। जब ये अच्छी तरह से सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए कितने प्यारे मज़े के लग रहे हैं खिले खिले से। अब हम इसको जो है मैं आपको फोक की मदद से तोड़ के दिखाती हूँ कि करेले जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, बिल्कुल जो है वो तैयारी पे हैं। ये देखें बिल्कुल रेडी है हमारा सालन। अब हम इसको जो है डिश आउट करेंगे। रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। करेले प्याज बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
तो ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म करेले प्याज रेडी हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।